हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप यूके के अंदर नए आते हो और आप एक पुरानी कार या फिर सेकंड हैंड कार मैं कहूँ बाय करना चाहते हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक अच्छी कार मिल पाए, आपको आइडिया मिल पाए कि हम अपने लिए एक अच्छी कार कैसे ख़रीद पाएँ। दरअसल जो मैंने पहली कार अपनी बाय की थी, उसमें दरअसल जहाँ पे मैं काम करता था पहले, उन्होंने एक डिसाइड किया था। मैं उनको फ़ोटो भेजता था या लिंक सेंड करता था फ़ोटो गाड़ी की, तो वो सिलेक्ट करते थे कि हाँ ये अच्छी है बुरी है। तो उस हिसाब से उन्होंने वो कार मेरी दिलवाने में मदद की थी। लेकिन अब मैंने उस कार को चेंज करके एक दूसरी कार ली है, ये खड़ी है। तो इसको लेने के लिए मुझे थोड़ा सा जानना पड़ा कि किन किन बातों को मुझे ध्यान रखना है, क्या क्या मैं चीज़ें देखूं कि मैं अपने लिए एक अच्छी कार ले पाऊं जो मेरे लिए ज़्यादा नुकसानदायक ना हो या फिर जिसमें मुझे ज़्यादा काम ना कराना पड़े। तो इस वीडियो में मैं उसी चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या वो बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक कार ख़रीदना जा रहे हो। और मैंने दरअसल जो मेरी पहले कार थी वो किस टाइप की थी, अब मैंने कौन सी कार ली है, वो भी बात मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले मेरे पास जो कार थी वो स्टेट कार थी, जो कि थी फोर्ड की फोकस मॉडल था उसका नाम, और वो 2011 मॉडल थी। तो वो थोड़ी सी मेरे लिए बड़ी थी कार, उसका इंजन भी बड़ा था, फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा थी। तो उस चीज़ के चक्कर में मैंने उस कार को चेंज करके एक छोटी कार ली, क्योंकि मुझे फैमिली के लिए एक छोटी कार चाहिए थी, ज़्यादा बड़ी कार नहीं चाहिए थी। तो मैंने उसके बाद ये कार ली। दरअसल ये है हुंडई की तरफ से आने वाली i10। इंडिया में भी अवेलेबल है, अगर आप इंडिया में इसको चला रहे हो तो यहाँ पे भी आपको ये कार मिल जाएगी, आपको सेम एक्सपीरियंस अगर करना है तो मैंने आपको बताया कि वो मेरे लिए बड़ी थी कार, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा था। तो इसका दरअसल फ्यूल कंजप्शन कम है, रोड टैक्स कम है, और इसी चक्कर के कारण मुझे ये कार में स्विच करना पड़ा। तो चलिए मैं कार के अंदर बैठता हूँ। बाहर थोड़ी सी ठंड है, बाकी मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, धूप निकली हुई है, अभी वेदर काफ़ी अच्छा हो जाएगा यूके के अंदर। तो कार के अंदर बैठते हैं और बात करते हैं कि कौन से वो पॉइंट हैं जिनसे मुझे लगता है कि आप एक अच्छी कार खरीद सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हम अगर यूके में कार ढूंढते हैं तो किस तरीके से हम यूके में कार ढूंढ सकते हैं। तो दरअसल 3-4 प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कार आसानी से ढूंढ सकते हो। सबसे पहले है फेसबुक का मार्केट प्लेस। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आप जब मार्केट प्लेस में जाओगे, व्हीकल के ऑप्शन में जाओगे, तो वहाँ पे आपको सारी कारें नज़र आएंगी। आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किस एरिया के अंदर से लेना चाहते हो। उसके बाद एक वेबसाइट है ऑटो ट्रेडर्स, वहाँ पे भी आप जाके सर्च कर सकते हो। दूसरी जो वेबसाइट है वो है motors.co.uk। बाकी और प्राइवेट भी अपने लोगों की वेबसाइट्स होती हैं जिनके गैराज वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये 3 जो है पॉपुलर वेबसाइट्स हैं या फिर 3 वे हैं आप जहाँ से कार ढूंढ सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कार ख़रीदने की सोच रहे हो तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कार बड़ी चाहिए या छोटी चाहिए। अगर आपको फैमिली में ज़्यादा पर्सन है, 7 सीटर चाहिए, तो आप डेफिनेटली बड़ी कार के लिए जाओगे। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आए हो, आप कपल हो, यहाँ पे 2 लोग रहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक छोटी कार की तरफ जाइए, दिखावे की ओर ना जाएं, क्योंकि आपको वो महंगी पड़ेगी अगर दिखावे की ओर जाओगे। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ऑडी भी ले सकते हो दिखावे के लिए, BMW भी ले सकते हो, मर्सिडीज़ भी ले सकते हो, लेकिन सस्ती मिल जाती हैं, कोई 4-5 हज़ार पाउंड के करीब में आपको मिल जाएगी पुरानी। लेकिन उनके इंजन्स बड़े होते हैं, तो इंजन बड़े होने के कारण फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होगी, और जो बड़ी कारें होती हैं उनका रोड टैक्स है वो भी ज़्यादा होता है। जो मेरी पुरानी कार थी उसका रोड टैक्स था 220 पाउंड, लेकिन इस कार का है ओनली 20 पाउंड फॉर अ ईयर।
तो इतना डिफरेंस इसमें भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप छोटी कार लो। अगर आप फैमिली के लिए कार ढूंढ रहे हैं तो इन बड़े ब्रांड्स की तरफ ना जाओ, उसमें आपका जो पॉकेट में जो मनी है वो ज़्यादा यूज़ होगी आपकी सभी चीज़ों पर जो मैंने आपको बताई। उसके बाद अगर आप काम पे जा रहे हो, काम पे जाते हो कार लेके, या फिर डिलीवरी वगैरह भी करते हो फूड वगैरह की, तो छोटी कार आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें फ्यूल कंजप्शन कम लगता है और साथ के साथ ईजिली आप उसको पार्क कर सकते हो। और यहाँ पार्क करने में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, कई बार एरिया छोटा होता है, तो पार्क आसानी से कर सकते हो आप छोटी कार को। और दूसरी बात, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा जब भी आप कार ले रहे हो, कई बार छोटी कारें हैं जैसे कि वोक्सवैगन की हैं, उनके इंजन्स बड़े आते हैं, 1.6 हो गया, 2 लीटर का भी इंजन आता है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, अगर आप कम खर्चे वाली कार चाह रहे हो तो उसका इंजन हो 1 लीटर या फिर 1.2 लीटर, इससे बड़ा इंजन नहीं होना चाहिए। अगर इससे बड़ा इंजन होगा तो फ्यूल कंजप्शन डेफिनेटली बढ़ जाएगा, और ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन सी ऐसे कारें हैं जो कि छोटे आती हैं और अच्छी हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो उनकी मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं आपको देखने में वो कारें। सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएंगी यहाँ पे पोलो, वोक्सवैगन की तरफ से आने वाली i10, Hyundai की i10 भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब यहाँ मिलती हैं आपको रोड पर काफ़ी ज़्यादा कारें। तो इसका इंजन भी छोटा है जो कि मैंने लिया है। उसके बाद अल्टो भी यहाँ पे मिल जाती है, 1 लीटर इंजन है, हालांकि कम है थोड़ी कारें। यारिस मिल जाती है, यारिस यहाँ पर काफ़ी फेमस कार है टोयोटा की छोटे मॉडल्स के अंदर, तो ये थोड़ी सी महंगी मिलती है और कारों से। और वोक्सल की एक कोर्सा अगर मैं कहूँ वो मिलती है, वो उसकी जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छी है। माइलेज जो फ्यूल 1 लीटर फ्यूल में वो माइलेज देती है वो काफ़ी अच्छी एवरेज देती है। उसके बाद होंडा की जैज़ है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। एक AYGO आती है टोयोटा की तरफ से, ये है प्यूगेट एक कंपनी है, तो इसकी भी छोटी छोटी कारें आती हैं, उनकी तरफ जा सकते हो। काफ़ी और हैं, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ कि इंजन है वो ज़्यादा बड़ा आपने नहीं ख़रीदना है। उसके बाद आपने क्या डिसाइड करना है जब आप कार खरीद रहे हो, कि जो कार की माइलेज होती है, यानी कि कितनी कार टोटल चली हुई है लाइफ। तो अगर वो 2 लाख चली हुई हो और आप उसको खरीद रहे हो, तो फिर उसमें रह ही क्या गया होगा इंजन के अंदर, कितनी बार क्या पता सर्विस हुई हो, और पार्ट्स भी उसके क्या पता कितनी बार चेंज हुए हैं। तो आपने क्या करना है, जिसकी जो माइलेज है, यानी कि जो 1 लाख से कम है चली हुई, अगर 2000 से ऊपर का मॉडल ले रहे हो आप, तो 1 लाख से कम 70,000, 80,000, 60,000, 50,000 हो तो बेहतर है। तो इस हिसाब से आपने कार खरीदनी है। जो मेरी कार है वो चली थी 63,000 जो चली हुई थी। जो मैंने पहले कार ली थी वो लगभग चली थी 75,000, 75,000 के करीब। जो 11 मॉडल था, ये 12 मॉडल है, ये 63,000 चली हुई है। तो इस हिसाब से आपने डिसाइड करनी है। उसके बाद प्राइस भी आपने देखना है, कहीं आप महंगी कार ना ले लो। कंडीशन देखो कार की, कब का वो रजिस्ट्रेशन है उसका, यानी कि कौन सा मॉडल है, जैसे 2011, 12, 13, वो चेक करो। उसके बाद आप वी बाय कार एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भर के चेक कर सकते हो कि वैल्यू क्या है कार की। अगर उस वैल्यू के आसपास, यानी कि 2000 अगर कार की वैल्यू दिखा रहा है, आपने चेक करना है कार की वैल्यू जो ऑफिशियल वेबसाइट दिखाती है कि हम इतने में खरीदेंगे, तो 2000 दिखा रहा है, 2200, 2300, 2400 तक आप उसको खरीद लो। 200-400 ऊपर देखे कोई उसमें माइंड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतने आप ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू दिखाते हैं कि वो ट्रेडर्स उसको खरीद रहे हैं, या फिर उसमें वो खरीद के अपना चेक करके फिर उसको थोड़ी महंगी बेचेंगे। तो इतने तक आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये ली है, इसकी मैंने जो कॉस्टिंग पड़ी वो थी 2600 पाउंड के करीब, 2600। तो 2000 से 3000 के बीच में आपको एक अच्छी कार मिल जाएगी। कई बार सस्ते में मिल जाती है, जैसे ऑल्टो वगैरह है 1800, 1500 इतने में भी मिल जाती है, और डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल आप ले रहे हो। उसके बाद मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे कि रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया कार का। अगर आपको माइंड नहीं करते इन कलर से, आपको उनको प्रॉब्लम नहीं है इन कलर से, या फिर स्काई ब्लू कलर हो गया, इस तरह के कलर है ना जो कारों के, वो थोड़े से सस्ते मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट में। आप कंपेयर करो, जो मैंने ये कार ली है रेड कलर में, अगर मैं इसको वाइट में लेता, या फिर ग्रे में लेता, सिल्वर में लेता, तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी अप हो जाती।
यानी कि यही 3000 के करीब चली जाती। तो कलर का भी थोड़ा सा फ़र्क रहता है, क्योंकि इन जो रेड ये इस तरह की कारें हैं कम लोग पसंद करते हैं, तो फिर इनकी वैल्यू है तो थोड़ी सी कम होती है। तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि कोई बात नहीं, कार की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और कलर डजेंट मैटर तो मैंने रेड कलर ही इसका ले लिया। और आगे मैं बात कर लेता हूँ कि मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल है जो कार का, मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2007 से तो ऊपर का हो। अगर उससे कम लेना है तो मेरे ख्याल से 1500, 1200 और 1000 पाउंड में आपको कार मिल जाएगी। आप कंडीशन और चीज़ें, सारी चीज़ें चेक कर लेना कि कितनी चली हुई है कितनी नहीं। ज़्यादा चली हुई बिल्कुल मत खरीदना। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस, MOT और रोड टैक्स, ये चीज़ें आप किस तरह से चेक करें। दरअसल इनको आप कार का रजिस्ट्रेशन नंबर जब इनकी वेबसाइट पर डालते हो, यूके की, गवर्नमेंट ऑफ यूके की, आप चेक कर लेना तो वहाँ पे दिखा देता है कि MOT कब तक पड़ी है। तो फिर आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, या फिर उनका प्राइस भी चेक कर सकते हो कि कितना प्राइस है। ज़्यादा रोड टैक्स बड़ी कारों का दरअसल ज़्यादा रोड टैक्स आता है, वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि बड़ी कार लें। और जैसे 20 पाउंड 30 पाउंड इतने हो तो ये ठीक है, इतने तक का रोड टैक्स हो। बाकी जो रोड टैक्स है, दरअसल अगर आप कार अपने नाम चेंज करा रहे हो तो आपको अपने नाम पे ही रोड टैक्स बाय करना पड़ेगा जब आपके नाम कार हो जाएगी। अगर आप उससे पहले रोड टैक्स बाय कर लेते हो तो वो कैंसिल हो जाएगा और जो पुराना ओनर है उसके पास उसकी पेमेंट ट्रांसफ़र चली जाएगी। कुछ इस तरह का हिसाब होता है, या फिर आपके पास आ जाएगी अगर आपके अकाउंट से गई है तो अगर आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र हो चुकी है तो उसके बाद आप रोड टैक्स पे कर दो। इंश्योरेंस ज़रूर चेक कर लेना। कंपेयर मार्केट पर आप चेक कर सकते हो, गाड़ी की डिटेल्स भरकर, अपने डिटेल्स भरकर, अपना लाइसेंस वगैरह की डिटेल्स भर के कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कितने का है। वो कोटेशन दे देगा, कौन सी कंपनी आपको कितना सस्ता इंश्योरेंस दे रही है, कौन सी महंगा दे रही है। तो इस हिसाब से आप चीप कंपनी जो आपको इंश्योरेंस दे रही है तो उस कंपनी से आप इंश्योरेंस बाई कर सकते हो। तो ये तो होगी इंश्योरेंस, रोड टैक्स। MOT के बारे में आप ज़रूर चेक कर लेना कि उसकी MOT कितनी लंबी है, यानी कि वो 1 साल की होती है, हर साल MOT करानी पड़ती है। उसकी 65 पाउंड समथिंग, 60 पाउंड उसकी 1 साल की कॉस्टिंग होती है। वो आपकी गाड़ी की फ़िटनेस चेक करते हैं और उसके बाद वो उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ ये पास है या फेल है। अगर फेल है तो उसमें कुछ पार्ट्स चेंज करवाने पड़ते हैं। तो MOT भी ज़रूर चेक कर लेना, उसकी पड़ी हो कम से कम 7-8 महीने की या साल की तो ज़रूर हो। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि यहाँ पे कारें जो मिलती हैं वो अलग अलग जैसे कैटेगरी में भी मिलती हैं। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो, वो अलग अलग कैटेगरी में आती हैं, कैटेगरी S, कैटेगरी N। तो इस तरह की कार आपने नहीं बाय करनी है। दरअसल इस तरह की कारें वो जैसे किसी को पार्ट चाहिए उस तरह के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह की कार के लिए, कैटेगरी वाली कार की तरफ आपने नहीं जाना है। उसके बाद को सजेस्ट यही करूँगा कि आप अच्छी तरह से अपनी जो कार है वो देख लें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी हमें उसमें थोड़ी छोटी प्रॉब्लमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे किसी का स्टीरियो नहीं चलता। हम सारी कार एकदम तो देखने से रहे, 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर जब हम देखने जाते हैं कार को, स्टीरियो नहीं चल रहा किसी का सनरूफ है, मान लीजिए ये मैंने लिया, इसका सनरूफ में प्रॉब्लम है, ये नहीं चलता है इसका बटन, इसमें बटन में कोई प्रॉब्लम है। या फिर कार का चार्जर मैंने बताया, सनरूफ नहीं चल रहा, स्टीरियो नहीं चल रहा। कुछ इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें हर एक पुरानी कार में ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएंगी। हर कोई परफेक्ट कार आपको नहीं देगा, हो सके आपका लक कि आपको कोई अच्छी कार मिल जाए। लेकिन आप चेक करना इन चीज़ों को भी कि आप बाय करने के दौरान ये छोटी छोटी चीज़ें हम चेक नहीं करते, लेकिन इनको आप चेक करना ज़रूर। इंजन वगैरह तो आप डेफिनेटली चेक करना कि उसकी कंडीशंस वगैरह क्या है। उसके बाद जब ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, ट्रेडर से हमें दरअसल थोड़ी सी महंगी कार मिलती है, लेकिन वो थोड़ी चीज़ें चेक कर देते हैं या फिर नई डाल देते हैं, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है। प्राइवेट हम अगर हम किसी से कार लें, वहाँ से हमें चांसेस रहते हैं कि हमें कोई थोड़ी बहुत सस्ती कार मिल जाती है, क्योंकि ट्रेडर्स अपनी कमीशन भी रखते हैं। तो वो सभी बातों का भी हमें ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जैसे कि मैंने आपको बातें बताई उनसे ज़रूर आप अपने लिए कोई अच्छी कार ख़रीद पाओगे। तो दरअसल जब मैंने अपनी पहली कार ख़रीदी थी तो मेरे जो जहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड की थी या फिर उन्होंने मेरी हेल्प की थी उस कार को ख़रीदने में, तो कि कोई अच्छी कार ख़रीदी जा सके। तो उनको नॉलेज थी कार के बारे में, तो मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था। तो मैं ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ ताकि कोई नई कार ख़रीदने जाए तो उनको इन चीज़ों का पता हो।
क्योंकि मुझे नहीं पता था पर्सनली कि इस तरह की चीज़ें चेक करनी होती हैं, किस तरह से हम अच्छी कार बाय करें। मेरे लिए उस टाइम सारी कार अच्छी थी, जो भी मैं देखता था, बाहर बॉडी देखी तो अच्छी थी, बट जब मैंने जाना इन चीज़ों को तो तब पता लगा, जब मैं अपने लिए कोई कार ढूंढने गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी और फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूके टेक एंड ट्रैवल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए।